मेरे साथ ना सच्ची में ऐसे था, मैं थोड़ी हूँ साइको, सटक गई थी। उस शो के बाद मेरे साथ जो हुआ था ना, जिस तरीके से इंडस्ट्री ने सारी चीजें की ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप कहीं काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका था इसको कहीं करने मत दो। बेसिकली ऐसा था कि मुझे डरा दो। मेरे फैमिली को उसमें से कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ सच्चाई पता नहीं है। शादी भी हो जाती है और डिवोर्स भी हो जाते हैं मेरे। अगर शादी हुई सब जिंदगी तुम्हारी है, कोई प्रोजेक्ट ले लो, फिर वो उसका फिर तलाक होता है, फिर वो मैं बीच वाला नहीं रख सकती। मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ। जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था, वो क्लियर हो। Imagine this. A man spends years fighting a sexual harassment allegation. His reputation is questioned. His career is affected. People assume he must be guilty. टीवी इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्सीज में से एक फिर से हेडलाइंस में है। शिल्पा शिंदे के एक स्टेटमेंट ने पूरी इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग उन्हें एक्सपोज कह रहे हैं और कुछ लोग उनकी ऑनेस्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग सपोर्ट आया बेबिका धुर्वे की तरफ से। ये पूरा मामला तब गर्म हुआ जब शिल्पा शिंदे एक पॉडकास्ट में नजर आई। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने एक ऐसा कन्फेशन कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो मुझे लिटरली ऐसे बोला था, आपको नहीं करना है तो छोड़ दो शो। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। शिल्पा के मुताबिक उस वक्त प्रोड्यूसर के साथ उनका कंट्रैक्ट और पेमेंट डिस्प्यूट चल रहा था। उन्होंने कहा कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगा कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन इस स्टेटमेंट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर एलिगेशन झूठा था तो जिस आदमी पर आरोप लगा था उसका क्या? कन्फेशन के बाद टीवी इंडस्ट्री में रिएक्शन की सुनामी आ गई। पूजा बेदी ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, लेकिन जब लग रहा था कि पूरी इंडस्ट्री एक ही साइड पर खड़ी है, तब एंट्री होती है बेबिका धुर्वे की। जहां ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ शिल्पा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं बेबिका धुर्वे ने उनका सपोर्ट किया। रेप, ये शब्द सुनते ही सोशल मीडिया पर नई डिबेट शुरू हो गई। टीवी इंडस्ट्री के सेट कभी कभी बहुत ट्रॉमेटिक और मेंटली एक्सॉस्टिंग होते हैं। लोग बाहर से सब कुछ नहीं समझ पाते हैं। मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना मतलब उस लेवल पे गया, और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो FIR करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, और मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है, क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है। मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तभी वो खुद भी बोल रहे थे, संजय कोहली, कि आप लोगों ने चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए, तो वो छप्पर फाड़ के निकले ही। बेचारा वो बंदा उसमें बदनाम हो गया। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाए और सालों बाद सच सामने आए, तो उस आदमी की लॉस्ट रेप्यूटेशन का क्या, उसके करियर का क्या, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या। फिर हमारी सेटलमेंट हुई, और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था, वो क्लियर हुआ। हमारा ये स्टैंड रहा है कि हम चाह रहे थे कि शी शुड कम बैक, और हमारी उनसे पर्सनल कोई भी राइवलरी या कोई भी हमारी कोई ग्रज या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही शुरू से। वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ हर। बट आप एक चीज़ को लेके अगर आप पूरी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करें, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। कि अगर आपकी चैनल से प्रॉब्लम है या प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम है, तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम। अगर को मेरी कोई प्रॉब्लम है कि मेरे कपड़े मुझे फिट नहीं आते, या मुझे जूते प्रोवाइड नहीं किए जाते या शर्ट प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो मैं सौम्या को या रोहिताश को ब्लेम नहीं करूँगा। आई फाइट विद द प्रोड्यूसर। मैं उनसे बोलूँगा साहब मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, या मुझे ये चीज़ें कमी लगती है। और अगर मेरी प्रॉब्लम ये है तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि रोहिताश खड़े हो मेरे लिए, कि क्योंकि मेरे को जूते नहीं मिल रहे, रोहिताश विल टेक अ स्टैंड और शी विल टेक अ स्टैंड। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शो मस्ट गो ऑन। शो रोकने का ये कोई कारण नहीं। मैं पहली बार हार गया, मतलब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम।
यू आर गांधी। मैंने कहा शिल्पा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है? मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस तरह से ले रही हैं बातों को। तो उल्टा हमारे ऊपर ही ब्लेम के यूर नंबर 1 डिप्लोमैट और ये है वो है, तो ब्लेम का मामला तो उन्होंने शुरू किया। हम तो आप ही के प्रोग्राम में जो आते थे हम कैसे हंसी मजाक किया करते थे, हमेशा कहा करते थे अरे यार हम तो आपके दीवाने हैं। तो दीवाने दिल से कहा करते थे यार आप कितनी प्यारी लगती हैं, आप कितनी। तो उसका ये सिला हमें बहुत दुख हुआ है, इस चीज का बहुत दुख हुआ। ये सब होने के बाद भी मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ। 9 साल बाद आए इस कन्फेशन ने एक पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर जिंदा कर दिया है। कुछ लोग इसे ऑनेस्टी कह रहे हैं, कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी की देर से आई कोशिश, और कुछ लोग इसे फॉल्स एलिगेशंस के खतरे की याद दिलाने वाला मोमेंट मान रहे हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। क्या झूठे एलिगेशन को एक्सेप्ट करना ब्रेवरी है, या फिर ऐसे केसेस में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। False case, legal harassment, system stacked against you. Time to fight back the right way. You don't need noise. You need the right approach. Contact our office now.